ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। अब ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत ही था। इसलिए भारत के इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन पर्यंत याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियस ने बहुत मेहनत की। उसने पूरे मन से काम किया। ल्यूटियंस राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए भारत के अलग अलग जगहों पर घुमा, वहां के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर एक बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन को बनाने के लिए नियुक्त किया। 1912 में जब राष्ट्रपति भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ तो करीब 29,000 लोग राष्ट्रपति भवन को बनवाने के काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थरों को काटने वाले कारीगर थे। अब हुआ कुछ यूं दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, जो साल 1918 तक चला और उस वक्त के दौरान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूर्ण होने के बाद तुरंत इस कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया और ऐसे इस निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली और कुल मिलाकर कुछ 17 साल बाद साल 1929 में राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त के 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ था। साल 1929-30 के दौरान एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत करीब 13 इंडियन रुपीस थी। इस हिसाब से इंडियन रुपीस में राष्ट्रपति भवन कुल 14 मिलियन रुपीस में बनकर तैयार हुआ, यानी कि करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए में। अब हुआ कुछ यूं दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। याद रहे दोस्तों कि उस समय 1-1 रुपए की कीमत थी। अगर आपके मन में ये प्रश्न है दोस्तों कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला होगा, तो यूं तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक इस पूरे निर्माण कार्य का उसे 10% हिस्सा कम से कम मिलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने इस भवन के निर्माण के लिए अपने जीवन के 17 साल दे दिए और इनमें कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो बड़ा निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। और दोस्तों पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को महीने में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। जी हाँ, जो इतने बड़े निर्माण कार्य की मंथली सैलरी। और इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको इस बात की खुशी थी कि उसने तन मन और धन से कड़ी मेहनत से भारत के सबसे आलीशान ऐसे राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। हालांकि उस समय राष्ट्रपति भवन नाम नहीं था इसका, उसने वाइसरॉय हाउस का निर्माण किया था। आखिरकार 23 जनवरी साल 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े ही भव्य उत्सव का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था और देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इल्विन ने यह महफिल सजाई थी और इल्विन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे और इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था। लेकिन वो इन सब में अकेला था। इन सब में एडविन अपने दोस्त अंग्रेजों के साथ जब बातचीत में व्यस्त था, तभी आर्किटेक्ट ल्यूटियंस इस भवन से बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूम कर वहां से अलविदा हो गया और वाइसरॉय इल्विन को मिले बिना ही हमेशा अपने देश इंग्लैंड जाने के लिए निकल गया। उसके बाद इल्विन भले ही राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंड ओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। जैसे मैंने कहा, आजादी के पहले इस भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद इसका नाम गवर्नर हाउस कर दिया गया और आजादी के बाद इस भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे। लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदलकर हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन कर दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए।
और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट को आश्चर्य